हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 10 व्रत पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो दो प्रश्नावली है यानी 10.1 और 10.2 उनको हम लोग हल कर चुके हैं। तो अगली जो प्रश्नावली 10.3 है उसकी दो प्रमेय हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं, उनकी प्रूविंग कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आपने लाइक किया हो तो आप अच्छा लगे, हमारा काम अगर आपको पसंद आए तो आप अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बिंदु से या दो बिंदु से होने जाने वाले वृत्त के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब अगर यही वृत्त अगर आपका 3 बिंदुओं से होकर जाए तो उसमें क्या क्या कंडीशंस पड़ेंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जब भी हम कोई अध्याय शुरू करते हैं या कोई प्रश्नावली शुरू करते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं जरूर आपको बताता हूं, तो जिससे कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यानी कि उसका फंडा क्या है, क्या प्रोसेस है, जो बेस है वो अगर आपको समझ में आ गया तो प्रश्नावली तो आप आसानी से बिल्कुल हवा में कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। हम लोगों का जो पॉइंट है क्या है, 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त। इसके पहले आपने जो कि चाहे 6 की बात करें, 7 की, 8 की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी एक रेखा को यानी रेखाखंड को अगर आप निर्धारित करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 वृत्तों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग सीख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, याद आया होगा आपको कि जैसे आपको कोई एक रेखाखंड खींचनी है तो आपको क्या है, कम से कम 2 बिंदु चाहिए भाई। अगर आपसे कहें कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, केवल और केवल एक रेखा। अगर आपका एक बिंदु होता तो एक बिंदु से तो हम लोग बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे देखिए, आप खींचते चले जाइए, जितनी चाहेंगे आप उतनी रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से। अब अगर 2 बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं को मिलाने के लिए आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो उनके लिए आप केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। सेम नियम आपका देखिए, अगर आपसे मैं कहूं कि आपका कोई एक बिंदु दिया गया, इसका नाम दे दो ए। इस ए बिंदु से होकर कितने वृत्त या इस ए बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्तों को आप खींच सकते हैं, या इस ए बिंदु को वृत्त का केंद्र लेकर के आप कितने वृत्त खींच सकते हो। तो देखिए, जैसे हमने अगर आपसे कहा कि ए बिंदु को वृत्त का केंद्र ले लिया तो आप ऐसे करके एक वृत्त खींच सकते हैं इतना बड़ा। कोई कहेगा बच्चा आपकी मैं छोटा सा खींचूंगा, आप ऐसे ही खींच दीजिए एक और इतना बड़ा। ऐसे करके आप अनगिनत वृत्त खींच सकते हैं एक बिंदु से। एक बिंदु को केंद्र मान करके हम लोग बहुत सारे, उनकी कोई गिनती नहीं है, कितने आप वृत्त खींच सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आपका कोई एक बिंदु दिया गया हो और उस बिंदु से होकर जाने वाला आपका वृत्त है, तो जैसे मान लो ये आपका बिंदु है तो इससे जाने वाला वृत्त आपने ऐसे खींच लिया, ये हमारा बिंदु है। और फिर इसके बाद इससे जाने वाला वृत्त है और बड़ी त्रिज्या का खींच लें। ऐसे आप बहुत सारे वृत्त भाई खींच सकते हो। देखिए ऐसे, फिर और बड़ी कर दीजिए, फिर और ऐसे बड़ा करते जाइए तो आपके वृत्त बहुत सारे खींच जाएंगे। इस तरफ से खींचे, अभी आप और देखिए इनकी कोई गिनती नहीं है। आप ऐसे करके इधर से भी तो एक वृत्त ऐसे खींच सकते हैं, या आप ऐसे करके एक ये ऐसे वृत्त खींच सकता है, ऐसे खींच दीजिए। और कुछ कहेंगे ऐसे, और ऐसे करके यहां से ऐसे खींच दीजिए। यानी कि जो हमारा ये बिंदु अब तो बिल्कुल गायब हो गया माच। तो यहाँ पे आपका इसको हम अलग कलर से दिखा दें तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो बिंदु है, इस बिंदु से बहुत सारे आप वृत्त खींच सकते हैं। अब ये हमारा एक बिंदु से था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अगर 2 बिंदु हैं तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले आप कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो मान लो आपका एक ये बिंदु ए है और इसके बाद एक अन्य बिंदु बी है। इस 2 बिंदुओं से यानी इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले आप कितने वृत्त खींच सकते हैं, जरा आप सोचिए, बताइए कितने खींच सकते हैं।
जो हम लोगों ने दो भाई बिंदु लिए हैं उनसे कितने खींच सकते हो? तो देखिए आपने एक यहाँ पे वृत्त खींच दिया। अब अगर कोई बच्चा कहे नहीं मैं ऐसे करके एक ऐसे और वृत्त खींच सकता हूं, खींच सकते हैं कि नहीं? ऐसे करके यहां से ऐसे एक ऐसे वृत्त और बड़ा, यानी कि आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे वृत्त आप खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनगिनत है, वैसे ही दो वृत्त यानी कि दो बिंदुओं से जो वृत्त हैं हम अनगिनत खींच सकते हैं। अब अगर आपको कहें तीन बिंदु हैं, कोई आपके तीन असंरेख, सबसे पहले संरेख और असंरेख बिंदुओं को हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद उन तीन बिंदुओं यानी असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो सबसे पहले संरेख आप समझिए, संरेख क्या होते हैं? संरेख बिंदु मतलब संरेख यानी उसका शब्दार्थिक शब्द का अर्थ समझिए, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, अगर दो या दो से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है, मान लो ये पी क्यू ये आर, ये हमारे कैसे हैं? समरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा पर हैं। अब अगर आपसे मैं कहूं कि असंरेख क्या होता है? असंरेख, तो असंरेख का मतलब जो अलग अलग हो भाई, यानी एक ही रेखा पर ना हो। मान लो आपका एक ये बिंदु ए और एक ये बिंदु बी, एक ये ले लो आप इधर सी, जो वो अलग रेखा पर है, यानी उस रेखा के सामने नहीं है या उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो वो हमारे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब अगर आपको तीन असंरेख बिंदु दिए गए हैं, मान लो ए बी बी, ये ए बी और सी तीन असंरेख बिंदु हैं, अब इन बिंदुओं से होकर आप कितने वृत्त खींच सकते हैं? तो इसके लिए आप जरा सा ध्यान करिए कि आपने परिवृत्त पढ़ा था। परिवृत्त जैसे जब आपके ये तीन बिंदु असंरेख हो गए तो इसको इससे मिला दीजिए, तो आपका एक त्रिभुज बन रहा था। तो त्रिभुज से कितने वृत्त खींच सकते हो? जो ये तीनों वृत्त, केवल और केवल एक। बताया था आपने, पढ़ चुके हैं कि केवल और केवल एक एक त्रिभुज का, और जहां पे ये बिंदुपात गुजरेंगे या जो वृत्त के परिधि पर ये तीनों बिंदु स्थित होंगे, अब ये जो वृत्त बनेगा वो त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ये जरा सा रिकॉल करना है आपको। और परिवृत्त हम लोग कैसे कैसे खींचते थे, कैसे ड्रा करते हैं? तो देखिए जैसे आपके पास ए बी और सी ये हमारे तीन असंरेख बिंदु दिए गए, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे नहीं है। तो यहाँ पे ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से मिलाइए। फिर इसके बाद हम लोग कैसे इसका परिवृत्त खींचते थे? तो क्या करते थे, किन्हीं दो भुजाओं का या उनका कोई दो भुजाएं उनका लंबार्धक खींचते थे, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका भी खींचते थे। जहां पे दोनों काट रहे होते थे वही उस वृत्त का केंद्र हो जाता था। और ओ को ए से, मान लो इसको ओ दे दीजिए, ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से मिलाने पर जो आपकी त्रिज्या प्राप्त होती थी वही आपकी परित्रिज्या कहलाती है। अब आ जाते हम लोग अगली प्रमेय पर और उसमें सिद्ध करते हैं कि भाई आपके त्रिभुज यानी कि तीन असंरेख बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हैं? केवल और केवल एक खींचा जा सकता है, वही यहां पर हमको सिद्ध करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। ये आपकी प्रमेय का स्टेटमेंट है, यानी कि प्रमेय में जो दिया गया है। तो प्रमेय हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं? पहले से हम लोगों की प्रमेय सिद्ध करना सीख चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या दिया गया है, इसके बाद क्या हमें सिद्ध करना है। अगर कोई रचना करते हो आप तो रचना लिखते हैं, तब जाकर के हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? केवल और केवल इतना ही दिया गया कि हमारे पास तीन बिंदु हैं और वो कैसे हैं? असंरेख बिंदु हैं। और फिर इसके बाद सिद्ध क्या करना है कि इन तीनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। चलिए जो हमें दिया गया उसको लिखते हैं और क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। अगर कोई रचना करते हैं तो उसको भी नोट करते हैं। तो दिया गया है कि हमारे पास तीन असंरेख बिंदु,
अब हम लोगों का जो दिया गया है भाई, 3 असमरेख बिंदु हम लोगों ने ले लिए, उनका नाम ए बी सी दे दिया और उनका फिगर यहाँ पे बना दिया। देखिए ए बी और सी आपके 3 बिंदु हैं और वो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना इन बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं, या एक और केवल एक ही वृत्त आप ड्रा कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो रचना की है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम लोगों ने एक रचना की है और जिसमें ए बी और बी सी दो भुजाएं के यानी कि दो रेखाओं के हमने क्या किए, लंब समद्विभाजक, उनका नाम दे दिया यहाँ पर पी क्यू और इसके बाद आर ई एस। ये दो हमने खींचे जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी कि जहां पर मिल रहे हैं उसका नाम दे दिया आपने ओ। अब इसके बाद ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिलाया। अब यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ बी और ओ सी को हम लोगों ने मिला दिया। अब इसके बाद जो आपने ए बी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक का मतलब ये जो यहाँ पर ए बी को काट रहा है वो कोण 90 अंश का है और जो एम बिंदु है इस भुजा या इस रेखा ए बी का, वो इस ए बी को दो भागों में बांट रहा है, यानी कि जो एम बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अब हम लोगों के जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका ओ एम ए है और एक त्रिभुज आपका ओ एम बी है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। जब आपके ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं भाई। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, जो आपको पता है इनमें क्या संबंध आ रहा है। देखिए क्या भाई आपका है, यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लूं भाई, क्या है भाई कि ओ एम जो भुजा है आपकी, देखिए ओ एम बराबर ओ एम है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि जब आप त्रिभुज ओ एम ए ले रहे हो तब भी ओ एम आ रहा है और जब आप ओ एम बी ले रहे हैं तब भी आपकी ओ एम भुजा आ रही है, यानी कि ये हमारी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है भाई। तो लिख देना है कि ये उभयनिष्ठ है भाई। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, अंग्रेजी में इसको कॉमन कहते हैं, ओम यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा। अब इसके बाद देखिए ए एम और बी एम ये आपके कैसे हैं, ए एम बराबर बी एम, क्योंकि एम आपका मध्य बिंदु है और वो हमने कैसे किया है, रचना से, यानी हमने ऐसी रचना की है कि उसका लंब समद्विभाजक खींचा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ए एम बराबर है बी एम के और ये आप लिख दीजिए कि रचना से आपने जो रचना की थी वो लंब समद्विभाजक। अब इसके बाद देखिए जो कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ये वाले दो, एक ये कोण और एक ये कोण बराबर होंगे। ओ एम ए और ओ एम बी बराबर 90 अंश का। जब लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब 90 अंश का कोण, समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में, तो यहां पर लिख देना है कि कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश का। तो यही यहां पर लिखना है कि कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, और ये किसके बराबर है, 90 अंश का। कहां से आपने लिया, ये ऐसी रचना की है हम लोगों ने, तो लिख देना है कि रचना से, ऐसी तो रचना की थी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे दो त्रिभुज हैं उन दोनों त्रिभुजों में क्या है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। तो इसका मतलब यानी दो भुजाएं और एक कोण, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे लिख देना है अतः, लिख दीजिए अतः त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ एम बी। और कौन सा नियम लगाया, दो भुजाएं हैं और एक कोण है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा से। जब आपके दो त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गए तो अब इनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। तो यहां से ओ ए
बराबर OB होगा कि नहीं होगा? तो लिख दीजिए OA बराबर OB। और ये कैसे? CPCT यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि जो हमारे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब ऐसे ही देखिए, अब जब आप कौन से दो त्रिभुज कौन से लेंगे? ONB और ONC, ये भी तो आपने इस BC का लंब समद्विभाजक खींचा था। सेम यहाँ पे इसी प्रकार हम लिखेंगे। अब OB बराबर OC सिद्ध कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर लिख देना है। इसको हम लोग पहला समीकरण दे दें भाई, पहला समीकरण। अब इसी प्रकार, अब उसको हमें सिद्ध नहीं करना है, तो हमें लिख देना है कि इसी प्रकार, यहाँ पे भाई आप वैसे ही कर लेंगे, इसी प्रकार OB बराबर OC हो जाएगा जब आप त्रिभुज ONB और ONC लेंगे। तो यहाँ पे भी आप CPCT के द्वारा OB बराबर OC कर देंगे, तो यहाँ पे OB बराबर OC हो जाएगा। और ये आपका दूसरा समीकरण। अब पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को देखें, तो यहाँ से OA बराबर है OB के और बराबर है OC के, यही तो है। अगर आप इसको ले लें R यानी कि वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे जो हमारा देखिए जो ये केंद्र आ रहा था, अब इससे अगर आप एक वृत्त खींचेंगे तो वृत्त की जब त्रिज्याएं बराबर हो गई, इसका मतलब कि केवल और केवल एक ही वृत्त, क्या ऐसा कोई वृत्त संभव है? जैसे हम लोगों ने क्या किया, दो बिंदु लिए थे, है ना, अब इसको O केंद्र मान करके आप ऐसे खींचा, तो यहाँ पे ऐसा संभव है कि एक वृत्त की त्रिज्या OA, OB और OC यानी एक ही है, तो केवल एक ही वृत्त होगा ना। तो इसी तरीके से आप लिख देंगे यहाँ पे अतः, यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः कि इन तीनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं, एक ही वृत्त ड्रा कर सकते हैं। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोगों ने वृत्त बना भी दिया है कि एक जो हमारे तीन बिंदु थे A, B और C असंरेख बिंदु थे, यानी कि एक ही रेखा में नहीं थे। और वही जो आपने रचना की थी, इस AB का लंब समद्विभाजक और BC का लंब समद्विभाजक खींचा, वो O पे मिल रहे हैं। और वहां से देखिए आपके जब ये वृत्त O आपका वृत्त का केंद्र है, और जब ये वृत्त का केंद्र है OA, OB और OC, ये आपकी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब तीन त्रिज्याएं बराबर, इसका मतलब इन तीनों वृत्तों से केवल और केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं, ऐसा कोई और आप वृत्त नहीं खींच सकते। अब यहाँ पे जो हमारा O है, जो O बिंदु है, ये एक त्रिभुज का परिकेंद्र, और जो वृत्त खींचा है वो परिवृत्त है, और जो त्रिज्या है वो परित्रिज्या होगी। देखिए ना, जब आपके तीन असंरेख बिंदु हो जाते हैं तो आपके तीन असंरेख बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है, और यहाँ पे आपका त्रिभुज ABC बन भी रहा है। अब इस ABC से त्रिभुज का जो केंद्र आया है, वो आपका जहां पे वृत्त के, या वो कहें वृत्त त्रिभुज की जो दो लंबार्धक खींचे थे आपने, वो जहां पे दोनों मिल रहे थे, वही आपका इस वृत्त का केंद्र होगा, और या कहें त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, और जो प्रश्नावली है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 10.3 के साथ।